छतरपुर जिले से शिक्षा विभाग का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दिवंगत प्राचार्य की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में ड्यूटी लगाई गई है, जो कि जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला उजागर होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने गलती स्वीकारते हुए दिवंगत प्राचार्य का नाम ड्यूटी से हटाने की बात कही है, लेकिन ऐसा आश्रय का आदेश अभी तक सामने नहीं आया है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन शिक्षा विभाग के इस कारनामे से न सिर्फ छतरपुर बल्कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों की किरकिरी हो रही है। आपको बता दें कि 13 मार्च से बोर्ड परीक्षाओं के उत्तर पुस्तिकाओं की मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और शिक्षा विभाग द्वारा इस कार्य में जिले के लगभग 5 सैकड़ा शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें एक नाम चंद्र प्रकाश तिवारी का है, जो कि हाई स्कूल सिमरिया के भूतपूर्व प्राचार्य और जीव विज्ञान विषय के शिक्षक रहे हैं। 13 दिसंबर 2024 को उनका निधन हो गया था, लेकिन शिक्षा विभाग के दस्तावेजों में वे आज भी जीवित हैं। मामला सामने तब आया जब जिला मुख्यालय के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 में 16 मार्च को उन्हें प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया गया। शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 16 मार्च को प्रशिक्षण की दूसरी पाली यानी दोपहर 1:30 बजे से 5 बजे तक उन्हें प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया गया है। वहीं आरपी प्रजापति प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि दिवंगत प्राचार्य की ड्यूटी लगाए जाने का मामला मेरे संज्ञान में आया है। संबंधित प्राचार्य का नाम सूची से हटा दिया गया है। किस तरह से बोर्ड की परीक्षाओं का यहाँ मूल्यांकन चल रहा है? कितने शिक्षक लगाए गए हैं ड्यूटी? अभी तो संख्या नहीं बता पाएंगे, संख्या में ले लेने वाले संख्या अभी उपलब्ध कराते हैं, उसके आधार हम आपको नहीं अभी बिल्कुल नहीं बता पाएंगे इस टाइप से। ऑथेंटिक जानकारी हम आपको प्राप्त करने का कार्य चल रहा है। कक्षा 10वीं 12वीं का हिंदी का मूल्यांकन कार्य चल रहा है और इंग्लिश का भी चल रहा है और लगभग 6 कक्षों में मूल्यांकन कार्य भी चल रहा है। शिक्षकों की क्या पात्रता है, किनकी ड्यूटी? हाँ, शिक्षकों की पात्रता है कि जो 3 वर्ष हो चुके हैं, 3 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात में जो मंडल के द्वारा या डीपीआई के द्वारा जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार सूची डीपीआई से प्राप्त हुई है, उनके आधार पर ही अपन मूल्यांकन कार्य करा रहे हैं। एक मृत की ड्यूटी लगाई गई है। हाँ, वो पूरे में आ चुकी थी और तो उसके आगे ड्यूटी को निरस्त कर दिया गया है उसको। आपने प्रमाणीकरण भी मंगाया था प्रिंसिपल? हाँ, प्रमाणीकरण मांगे आए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कैसे दर्ज हुआ? अब वो भोपाल से रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार जैसे आजानकारी मिली उसको तत्काल उसको निरस्त कर दिया गया। आपका एक आदेश जारी किया था आपने? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आदेश किया था। प्रिंसिपल प्रमाणीकरण दे। बिल्कुल तो क्या फर्जी हुआ है? नहीं, फर्जी नहीं हुआ है। वो डीपीआई के द्वारा पूर्व से ही सूची प्राप्त हो गई थी अपने लिए, तो जैसे ही संज्ञान में आया उसको तत्काल उसको निरस्त कर दिया गया है। कब निरस्त किया गया है? ये निरस्त उसको अपन ड्यूटी से हटा दिया गया, उसको तत्काल ही हटा दिया गया। आदेश जारी किया गया? नहीं, जो आदेश क्या है वो उसमें निरस्त कर दिया उसको। हाँ, निरस्त कर दिया गया उसको। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहापना, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से अपनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बाप जी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बाप जी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।